8. शायद वो घर पे नहीं है। वेट, उसका फोन अंदर बज रहा है। दरवाजा क्यों नहीं खोल रहा है वो? सुमित, गेट खोलो, नहीं तो हम पुलिस को कॉल कर रहे हैं। सुमित ने दरवाजा खोला। उसका चेहरा देखते ही आकांक्षा घबरा गई। उसके माथे पे स्टिचेस लगे हुए थे। उसकी एक आंख नीली हो गई थी और उसमें इतनी सूजन थी कि वो आंख तक नहीं खोल पा रहा था। उसका होंठ कटा हुआ था। उसके सर पे बैंडेज लगा हुआ था। सुमित झुक के वॉकिंग स्टिक के सहारे चल रहा था। सुमित, व्हाट हैपेंड? दीदी प्लीज अंदर आके बात करो, पड़ोसी लैंडलॉर्ड से कंप्लेंट कर देंगे। सचिन और आकांक्षा अंदर आए। सुमित ने दरवाजा बंद किया। सुमित, किसने मारा तुझे? भैया मैं बाइक से गिर गया था। सुमित, किसने मारा तुझे? भैया मैं सच बोल। सुमित घबरा के पीछे हटा और उसने हाथ से अपना चेहरा ढका। उसे लगा सचिन उस पे हाथ उठाने वाला था। सचिन ने आगे बढ़ के सुमित को गले से लगा लिया। आई एम सॉरी सुमित, आई एम सॉरी, मैं चिल्लाया। प्लीज बता मुझे, किसने मारा तुझे? दस मिनट बाद सुमित सोफे पे सचिन के सामने बैठा था। आकांक्षा किचन से उसके लिए चाय बना के लाई। ये लो सुमित। थैंक यू दीदी। 4 रात पहले जिस दिन हम मिले थे, उसी रात 2 लोगों ने मेरी बाइक रोकी। उन्होंने ही मुझे। क्यों? वो पूछ रहे थे कि मैंने आपको आकाश के बारे में। सचिन, दे बीट हिम। वो क्या आकांक्षा प्लीज वेट, वो दोनों लोग पुलिस वाले थे? मुझे पक्का नहीं पता, पर हाँ, उन्होंने जब मेरी बाइक रोकी तब उनकी कार के पीछे पुलिस का स्टिकर देखा था मैंने। सुदीप चौधरी। कौन? जो तुझे मारने आया था उनमें से एक था कांस्टेबल सुदीप चौधरी। आकाश और मानसी के बारे में तुम्हें जो भी पता है सब बताओ। भैया वो लोग। सुमित, लुक एट मी। सुमित डरा हुआ था। उसने सचिन की आंखों में देखा। सचिन की आंखें मुस्तैद थी, घाट में बैठे किसी शिकारी की तरह। तुम्हें कुछ नहीं होगा। मानसी और आकाश के बारे में तुझे जो पता है सब बताओ, शुरू से। मानसी और आकाश 5-6 महीने पहले ऑनलाइन डेटिंग ऐप पे मिले थे। उनका रिलेशनशिप 5 महीने चला था? हाँ, बट आई डोंट नो कि वो रिलेशनशिप था कि क्या था। मानसी ने आकाश को अलग ही जोन में भेज दिया था। काले दिन काली रातें काली सोच काली बातें, काले दिन काली रातें काली सोच काली बातें, काले जुबान पे काला स्वाद है, काला धंधा काला बाजार है। मानसी कैमरे के सामने बैठी थी। उसके सामने बैठी अनीता ने अपनी बोतल से पानी पिया और उसने मानसी को देखा। पानी पियोगी? यस, थैंक यू। अनीता ने अपनी वाटर बोतल मानसी को दी। मानसी ने बाकी बचा सारा पानी पी लिया। आई एम सॉरी, मैंने पानी फिनिश कर दिया। इट्स ओके। मैं कुछ पूछूं? यस श्योर। आप मेरा इंटरव्यू ले क्यों रहे हो? गुड क्वेश्चन। मैं मेंस राइट एक्टिविस्ट हूँ, पर मैं लड़कियों के खिलाफ नहीं हूँ। आई बिलीव कि जेंडर के बेस पे किसी के साथ भी गलत नहीं होना चाहिए, चाहे वो लड़की हो, लड़का हो, होमोसेक्सुअल हो, ट्रांसजेंडर हो, कोई भी हो। तुम्हारे बारे में जितने मुँह उतने ओपिनियंस हैं। मैं चाहती हूँ कि तुम्हें अपनी बात सामने रखने का मौका मिले। पर ये इंटरव्यू देख के भी किसी की सोच तो नहीं बदलेगी ना? तुम्हें लगता है तुमने कुछ गलत किया? नहीं,
कोई तुम्हारे बारे में क्या सोचता है, इससे तुम्हें फर्क पड़ता है? नोप। दैट्स वन क्वालिटी इन यू दैट आई रियली एडमायर। तुम अपनी बात सामने रखो, जिसे जो सोचना है वो सोचे। आई एग्री। इज इट ओके अगर हम आकाश के बारे में बात करें? या श्योर। तुम आकाश से ऑनलाइन डेटिंग ऐप पे मिली थी? यस। आकाश के साथ का रिलेशनशिप मेरा सबसे लंबा रिलेशनशिप था। कितने टाइम तक साथ थे तुम दोनों? 5 months। तुम्हारा उसके साथ रिलेशनशिप लंबा चलने का कारण? वो मुझे इरिटेट करता था। मैं समझी नहीं। इरिटेट करने वाले के साथ तो जल्दी ब्रेकअप होना चाहिए ना? वो मेरी भी समझ से बाहर था। कैसे मतलब? हमारी पहली डेट के बाद मैंने उसे होटल चलने के लिए पूछा, उसने मना कर दिया। क्या रीजन दिया उसने मना करने का? बोला ये हमारी सिर्फ पहली डेट है। शायद वो तुम्हें पसंद करता था। रियली? तुम किसी को पसंद करते हो तो उसके साथ होटल जाने से मना कर दोगे? सेकंड डेट कैसी गई तुम्हारी? मैं उससे दोबारा मिलना ही नहीं चाहती थी, पर उसने अगले संडे मुझे मैसेज किया। वो मुझे किसी स्पेशल जगह ले जाना चाहता है। मैंने सोचा देखते हैं, तो मैं गई उससे मिलने। ही टुक मी टू अ साउथ इंडियन रेस्टोरेंट, डोसा खिलाने के लिए। फिर? मुझे लगा खाना खाने के बाद कुछ होगा, पर उसने मुझे घर छोड़ दिया। और थर्ड डेट पे भी अजीब सा ही हुआ। उसने मुझे अपने घर पर बुलाया। आई वेंट। यू नो व्हाट ही डिड? अपने फ्लैट पे क्या? उसने हमारे लिए खाना बनाया था। मैं तो चिल्ला दी उस पे। उसने खाना बनाया और तुम चिल्ला दी? क्यों? मैं कितनी रेडी होके गई थी, वो मेरे में इंटरेस्ट ही नहीं दिखा रहा था। तुम चिल्लाई तो क्या किया उसने? He hugged me and I don't know why. मैं रोने लग गई। क्यों? I don't know. मुझे उससे पहले किसी ने हग नहीं किया था। बचपन में माँ बाबा ने तो तुम्हें हक किया होगा। No. फ्रेंड्स? No. दैट्स अनयूजुअल। उसने तुम्हें हक किया, फिर क्या हुआ? फिर हमने खाना खाया। उसके बाद तुम दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे? जी नहीं, वो मेरे पीछे पागल था। मैं उसके साथ हमेशा इरिटेटेड फील करती थी, सफोकेटेड इनफैक्ट। क्यों? कभी कभी तो बहुत ही ज्यादा परेशान कर देता था वो। जैसे कि कोई एग्जाम्पल बताओ। हमें कुछ भी साथ करना होता था तो मुझे फोर्स करना पड़ता था। इवन अ किस। वो तुम्हें कभी मेंटली या फिजिकली हर्ट करता था? नो वे। ही वॉज टू मच ऑफ अ लूजर टू हर्ट मी। ही वॉज जस्ट टू नाइस। तुम्हें लगता है उसका और तुम्हारा रिलेशनशिप तुम्हारी लाइफ के किसी और मैन विमेन रिलेशनशिप जैसा था? नो। ओके। सुमित सचिन और आकांक्षा के सामने बैठा हुआ था। उसने चाय का एक सिप लिया। मानसी ने आकाश को अलग ही जोन में भेज दिया था। कैसे? आई डोंट नो एक्सप्लेन कैसे करूं। सुमित, मैं सामने बैठी हूँ, ये सोच के कुछ मत छुपाओ। मेरे भाई पे रेप केस लगा है, वो मिल नहीं रहा। उसकी हेल्प करने के लिए यू हैव टू बी कंप्लीटली ऑनेस्ट। मानसी आकाश की पहली गर्लफ्रेंड थी। उसे लड़कियों से बात करने से हमेशा कॉन्शियसनेस होती थी। फिर एक दिन उसने अपने मोबाइल में डेटिंग ऐप डाला। एक्चुअली मैंने ही बोल बोल के उसके मोबाइल पे डेटिंग ऐप डलवाया था। क्यों? उसे रिलेशनशिप चाहिए था, पर लड़कियों से बात ही नहीं कर पा रहा था। आजकल सभी यूज़ करते हैं दीदी, मेरे मोबाइल में भी है। तो डेटिंग ऐप के थ्रू मानसी वॉज द फर्स्ट गर्ल जिसके साथ वो डेट पे गया। आकाश पागल था मानसी के पीछे। वो ब्यूटीफुल थी, एजुकेटेड थी, और आकाश बोलता था कि वो बहुत वल्नरेबल है, अंदर से अकेली है। मैंने मानसी से मिलते ही आकाश को बोला था वो लड़की ठीक नहीं है, पर वो तब तक उससे बहुत अटैच हो चुका था। क्या देखा तुमने ऐसा कि तुमने आकाश को उसका साथ छोड़ने को कहा? वो लड़की हमेशा अपनी ही चलाती थी।
बहुत डोमिनेटिंग थी। शुरू के 1 महीने तो ठीक रहा सब, उसके बाद आकाश उसकी वजह से स्ट्रेस में रहने लगा। फाइनली एक रात उसने बियर पी के मुझे सब कुछ बता दिया कि वो उसके साथ क्या क्या कर रही थी। क्या किया उसने मेरे भाई के साथ? आकाश जब जॉब पे होता था और फ़ोन नहीं उठा पाता था तो वो उसे 30 से 40 मिस्ड कॉल कर देती थी एंड मल्टीपल मैसेजेस। उसे हर टाइम जानना होता था कि आकाश कहाँ है। एंड आई एम सॉरी दीदी, वो आकाश को जब उसका मन करे तब सेक्स के लिए फोर्स करती थी। एक दिन आकाश का फास्ट था, वो सेक्स करना नहीं चाहता था। मानसी ने उसे इमोशनल ब्लैकमेल करके फोर्स कर करके बुलाया एंड शी मेड हिम डू इट। एक बार उसने आकाश को कॉल किया। आकाश का उस दिन मन नहीं था किसी से मिलने का, मानसी को सेक्स करना था, पर मानसी की मॉम घर पे आई हुई थी। आकाश ने झूठ बोला कि यहाँ हमारे फ्लैट पे सुमित के दोस्त आए हुए हैं और मंथ एंड है तो होटल जाने के पैसे नहीं है उसके पास। यू नो व्हाट शी सेड? क्या? उसने बोला उसको एक होटल पता है, वो सिर्फ 1000 रुपये चार्ज करेंगे। यू पे 500 एंड आई विल पे 500। आकाश का इतना बुरा हाल कर दिया था उसने, उसे पैनिक अटैक्स आने लग गए थे। आकाश ने ब्रेकअप क्यों नहीं किया? शुरू में उसे लगा मानसी को उस पर ट्रस्ट आ जाएगा तो वो ऐसा करना बंद कर देगी। बाद में उसने जब भी ब्रेकअप करने की कोशिश की तो कभी वो सुसाइड की धमकी देती थी तो कभी बोलती थी कि उसके ऑफिस आके सीन क्रिएट करेगी। आकाश ने उसके कॉल्स लेने बंद कर दिए तो उसने आकाश पे रेप केस कर दिया। रेप केस के बाद उसने आकाश से पैसे मांगे थे। आपको कैसे पता? मानसी रेप केस लगा के उस कांस्टेबल सुदीप के साथ कई लोगों से पैसे ले चुकी है। उसने ये और किसी के साथ भी किया है? कईयों के साथ। कितने पैसे मांगे थे उसने? एक पुलिस वाले का कॉल आया था उसे, 5 लाख रुपए मांगे थे उन्होंने। 5 लाख? थे उसके पास उतने पैसे? नो। फिर कहाँ से दिए उसने पैसे? उसने अपने अकाउंट में जितने थे निकलवाए और बाकी पैसे के लिए अपनी कार बेच दी। दीदी सच बता रहा हूं, आकाश बहुत ही प्यारा बंदा है, जेम ऑफ अ पर्सन। आगे से हेल्प की उसने मेरी कई बार। इतना स्मार्ट, गुड लुकिंग, कोई एटीट्यूड नहीं। मुझे कभी समझ में ही नहीं आया कि वो मानसी के साथ क्यों था, एक दिन भी क्यों था उसके साथ। मॉम के गुजरने के बाद आकाश बहुत डिस्टर्ब्ड हो गया था। दैट वॉजंट द काइंड ऑफ अ पर्सन जो बहुत बात करे, और उस टाइम मैं भी मॉम की वजह से बहुत सैड थी। तब आकाश इतना डिस्टर्ब्ड हो गया था कि उसका एक स्कूल ईयर ड्रॉप हो गया। ही वॉज इन डिप्रेशन। 2 साल लगातार थेरेपी में जाने के बाद वो बेटर होना शुरू हुआ। उसके बाद से वो किसी को भी प्रॉब्लम में देखता था ना तो आगे से हेल्प करने लगता था, स्पेशली वो लोग जो अकेलेपन में हों, मेंटल हेल्थ से स्ट्रगल कर रहे हों, चाहे फिर उनकी हेल्प करने में उसका खुद का नुकसान क्यों ना हो जाए। मानसी को क्या मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम है? वो तो दूसरों को मेंटल प्रॉब्लम्स देती है। कोई भी सेंसिबल और पीसफुल पर्सन दूसरों के साथ ऐसा नहीं करता जैसा मानसी आकाश के साथ कर रही थी। आई एम सॉरी दीदी, मैंने आपको पहले नहीं बताया। सुमित, इट्स ओके। आकांक्षा, अपने डैड को कॉल करो, उन्हें बोलो कि सुमित का हमारे होटल में एक रूम अरेंज करवाओ। आई कांट स्टे एट अ होटल भैया, मुझे जॉब पे भी जाना है फाइनली। इस हालत में तुम जॉब पे वैसे भी नहीं जा सकते। होटल इज सेफ फॉर यू, और सिर्फ 2 दिनों की बात है। 2 दिन? हाँ, 2 दिन। रात 8 बजे बलराज सचिन और आकांक्षा के होटल उनसे मिलने आया था। उन्होंने बलराज को आकाश के रूम पार्टनर सुमित पे हुए अटैक के बारे में बताया। अरे भाई साहब, भाई बहुत हिम्मत आ गई इन लोगों में, मतलब बहुत ही ज्यादा। परवाह नहीं, सुमित पिटा क्यों? क्या डर था उन्हें? क्या मेरा चाल जागा मैं? एग्जैक्टली माय पॉइंट। समीर जी के कहने पे एसीपी सर ने आकाश का मिसिंग होने का केस रजिस्टर करवाया। सुदीप चौधरी पुलिस में है, हो सकता है उसे पता चल गया हो, और आकाश भागा मानसी और सुदीप की वजह से है। सुदीप डर गया होगा। मे बी। अब कांस्टेबल सुदीप और मानसी के काम करने का तरीका तो साफ है।
वो लड़के से ऑनलाइन डेटिंग ऐप पे मिलती है, वो लोग एक ही होटल जाते हैं, अगले दिन लड़के पे रेप केस होता है और फिर वो पैसे लेते हैं। अब हमें ये प्रूव करने के लिए कोर्ट में यूजेबल प्रूफ चाहिए। हमने उस रात बॉबी को सुदीप को पैसे देते देखा था। वह चीज कोर्ट में नहीं चलेगी आकांक्षा जी। क्यों? तुम्हारे भाई पे रेप केस है, मानसी बोलेगी तुम उस केस का बदला लेने के लिए उसे फंसा रही हो, और कोर्ट एक रेप विक्टिम की बात मानेगा। शी इज नॉट अ रेप विक्टिम। लॉ की नजरों में है। हेलो, अच्छा, उसे मैसेज करो, लिखो कि तुम्हारे पास पैसे नहीं बचे हैं, और उसका कॉल आए तो पहला कॉल मत उठाना, दूसरी बार करे तो उठाना, और वो जो भी बोले सुनना और बोलना मैं कुछ अरेंजमेंट करने की कोशिश करता हूँ, और फोन काट देना। ओके? सचिन ने फोन काटा। आकांक्षा और बलराज उसकी ओर देख रहे थे। बॉबी का कॉल था, कांस्टेबल सुदीप उससे और पैसे मांग रहा है। तो ये खेल क्या सिखा रहे थे आप उसे? सुदीप को पता है कि आकाश के लिए मैं और आकांक्षा पुलिस की हेल्प से पूछताछ कर रहे हैं। उसे यह भी पता चल गया होगा कि बॉबी ने सुसाइड अटेम्प्ट किया था। अगर बॉबी सीधे पैसे देने के लिए हाँ कर देगा तो उसे शक हो सकता है। किस चीज का शक? कि जब वो पैसे लेने आएगा तब पुलिस उसे और मानसी को रंगे हाथ पकड़ेगी। करेक्ट, रेड हैंडेड पकड़ना ही ऑप्शन है। पर सब कुछ सही से होना जरूरी है। सुदीप पुलिस वाला है और काफी टाइम से ये सब कर रहा है, वो बचना जानता है। ये मौका हाथ से गया तो फिर इन पे केस करना लगभग इम्पॉसिबल हो जाएगा। बलराज भाई, सुदीप की जानकारी निकाल सकते हो? है क्या चीज ये आदमी? अरे कल तक उसकी सारी जन्म पत्री बना के दे देंगे सचिन जी। रात को आकांक्षा अपने रूम में फोन पे अपने पापा से बात कर रही थी। आकाश की रूम पार्टनर ने चेक इन कर लिया? यस डैड, थैंक यू। आकाश का फोन ऑन हुआ? थोड़ी देर के लिए हुआ था, मैंने कॉल किया, उसने उठाया ही नहीं। मुझे कल रात आकाश सपने में दिखाई दिया। हाउ वाज ही? आकांक्षा, पता नहीं क्यों मुझे डर लग रहा है। डैड प्लीज डोंट वरी, सचिन ने बोला है मानसी और सुदीप अब जल्दी पकड़े जाएंगे। उसके बाद आकाश वापस आ जाएगा शिमला से। आई ट्रस्ट सचिन। आप चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। तुम ठीक हो बेटा? हाँ डैड। ओके, गुड नाइट डैड। गुड नाइट बेटा। आकांक्षा ने फोन काटा। उसके फोन के वॉलपेपर पे उसका और आकाश का बचपन का फोटो लगा हुआ था। वो उस फोटो को देख रही थी। मुझे भी डर लग रहा है डैड। मुझे भी बहुत डर लग रहा है। सचिन सुबह अपने होटल रूम में रेडी हो रहा था। गुड मॉर्निंग बलराज भाई। सचिन जी, वो आकाश का मोबाइल मिल गया? सिर्फ मोबाइल? हाँ जी, सिर्फ फोन ही मिला है। हिमाचल पुलिस ने उसका फोन ऑन था रात को। पुलिस ने लोकेशन ट्रेस कर ली और गए वहां। एक होटल था कोई, उन्होंने फोन बजाया तो एक आदमी के पास था फोन। उसने पुलिस वालों को देखा और फोन फेंक के भाग गया। वो आकाश था? ना जी, मने तो ना लागे। वैसे पुलिस वाले उस आदमी को ढूंढ रहे हैं, मिल जाएगा वो भी। 1 मिनट, कोई दरवाजे पे है। सचिन ने दरवाजा खोला, देखा आकांक्षा बदहवास हालत में कमरे में आ रही थी। क्या हुआ? सचिन, सचिन, डैड का कॉल आया था। किसी ने आकाश को छोड़ने के लिए 10 लाख रुपए मांगे हैं। आकाश इज किडनैप्ड। आधी रात के वक्त कांस्टेबल सुदीप चौधरी मानेसर में एक ऑफिस पहुंचा। वो गाड़ी से उतरा। सुदीप ऑफिस में गया। ऑफिस में पार्टी चल रही थी। कुछ लोग शराब पी रहे थे।
उसे देखते ही एक लंबा तगड़ा आदमी चिल्लाया। ओ सुदीप, आजा। ओ यो देख, क्लॉक लीसा नहीं, देख देख, पूरे 4 लाख की है। ये कह के उस आदमी ने सुदीप के हाथ में एक हैंडगन पकड़ाई। सुदीप ने हैंडगन को ध्यान से देखा और पार्टी में बैठे एक आदमी की तरफ तान दिया। रे चला के देख, चला के देख। ना भाई, कोई ना। रे चला के देख। सुदीप ने दीवार पे गोली चला दी थी। उसने गन वापस उस आदमी को दी। भाई साहब, अब तो अकेले में बात करनी है। अच्छा, आजा। वो दोनों बाहर गए। उस आदमी ने सिगरेट जलाई। हाँ भाई सुदीप, बता। भाई साहब, एक गन चाहिए जो ट्रेस ना हो सके। ये करण का रहता है भाई, मारेगा किसी ने? हाँ भाई। भाई सुदीप, किन चक्कर में फंसा है तू? भाई साहब, और कोई तरीका ना है। एक लड़का किडनैप करना पड़ गया थोड़े दिन पहला, ईब वो गले में फंस रहा है। सिर्फ नौकरी जान का खतरा ना है, मैं जेल भी जा सकूं। मर्डर करके बच जाएगा? हाँ। यो उस छोरी के चक्कर में हो रहा है ना? के नाम से उसका, वो मानसी? हाँ भाई। वो लड़की तुझे मरवाओगी। फ्रॉड करके आदमी बच जाता है, मर्डर करके बचना मुश्किल रहा करे भाई। देख ले और कोई तरीका हो तो। मारना तो पड़ेगा। कब चाहिए गन? आज दे दो, कल रात को चाहिए होगी। चलो मिल जाएगी गन तो, कोई ना, पर वापस दे के चाहिए। भाई गन वापस देने तो नहीं आ पाऊंगा, आप ये लो। सुदीप ने अपनी जेब से नोटों की 2 गड्डी निकाली और उस आदमी की ओर बढ़ा दी। उसने सिगरेट का एक कश खींचा और पैसों की गड्डियां लेके अपनी जेब में रख ली। काले दिन काली रातें काली सोच काली बातें, काले दिन काली रातें काली सोच काली बातें, काले जुबान पे काला स्वाद है, काला धंधा काला बाजार है। अगले दिन दोपहर के 2 बजे थे। सचिन और आकांक्षा पुलिस स्टेशन में बलराज के ऑफिस में थे। मेरा भाई किडनैप हुआ है। हम वेट क्यों कर रहे हैं? हमें पहले उसे ढूंढना है। आकांक्षा जी, आज रात का ऑपरेशन की तैयारी हो चुकी है। एक बार सुदीप और मानसी बॉबी से पैसे लेते पकड़े गए, फिर वो फंस जाएंगे एक्सटॉर्शन के केस में। उसके बाद हम जो पूछेंगे वो तोते की तरह उगड़ देगा सब। पर अगर किसी और ने उसे किडनैप किया हो तो? बलराज भाई ने मानसी, सुदीप और आकाश के फोन की लोकेशन चेक करवाई है। उस रात की जब उसने तुम्हें वॉइस मैसेज भेजा था, वो तीनों उस रात उसी होटल में थे। लेकिन रात तक आकाश सेफ रहेगा, ये पता है आपको? किडनैप करने वालों ने समीर जी को आज रात पैसे देने के लिए बोला है। किडनैप करने वालों ने समीर जी को आज रात पैसे देने के लिए बोला है, और बॉबी को भी। तब तक कुछ नहीं होगा उसे। हाउ डू यू नो दैट? आकांक्षा, हमें नहीं पता कि सिर्फ वो दोनों ही हैं इस गेम में। किडनैपिंग में और कोई भी हो सकता है उनके साथ। अगर हमने ठीक से सब कुछ नहीं किया तो उनका कोई साथी बचने के लिए आकाश को नुकसान पहुंचा सकता है। मैडम, अब फिक्र मत करो, आज रात यो खेल खत्म हो जाएगा और आकाश भी मिल जाएगा। सचिन जी, मानसी आवेगी ना सुदीप के साथ आज रात बॉबी से पैसे लेने? हाँ, बॉबी ने सुदीप को बोला है कि मानसी उसे पर्सनली मिलकर प्रॉमिस करेगी कि वो केस वापस ले लेगी, तो ही वो पैसे देगा। वो आएगी उसके साथ। ये सुदीप के बारे में कुछ पता चला? कांस्टेबल सुदीप चौधरी मनेसर से है। इसके साथ काम किए बंदे बोलते हैं हद कमीना आदमी सा है। एक बार किसी केस की इंक्वायरी में फंसा था पर बच गया। पैसा खिलाया था इसने उस टाइम। 6 महीना पहले शिमला में एक होटल में इन्वेस्ट किया था इसने। वही होटल? हाँ जी, जिस होटल से आकाश का फोन मिला था वही। मानसी ने पहला रेप केस जो किया था उसमें पैसे नहीं मांगे थे। मेरा अंदाजा है सुदीप जब से इसके साथ जुड़ा है तभी से ये रेप के बदले मनी एक्सटॉर्शन का खेल शुरू हुआ होगा।
बलराज, आकांक्षा और सचिन की उस मीटिंग से 1 साल पहले की एक रात मानसी अपने फ्लैट में शावर से निकली थी। उसने टी शर्ट और शॉर्ट्स पहने हुए थे। मानसी ने दरवाजा खोला। सामने कांस्टेबल सुदीप चौधरी खड़ा था। वो पुलिस यूनिफॉर्म में नहीं था। उसने शर्ट और जीन्स पहनी हुई थी। यस। मानसी घोष। हाँ। सुदीप मानसी के बिना बुलाए उसके फ्लैट में घुसा और जाके आराम से ड्राइंग रूम के सोफे पे बैठ गया। What the fuck? Who the fuck are you? बाहर निकलो अभी। ना। मैं अभी पुलिस को कॉल कर रही हूँ। बेटे, मैं पुलिस ही हूँ, कांस्टेबल सुदीप चौधरी। तो आप ऐसे किसी के घर में नहीं घुस सकते। कर तो मैं बहुत कुछ सकता हूँ। क्या करोगे आप? फिलहाल तो आपने जिस लड़के पे रेप केस किया है उसके बारे में बात करते हैं। वैसे 1 महीने में 3 रेप केस कर दिया आपने। कमाल है, मतलब रिकॉर्ड है यो भी है? आपको मुझसे कुछ पूछना है तो आप मुझे कल पुलिस स्टेशन बुलाना। ये कोई टाइम नहीं है लोगों के घरों में जाके पूछताछ करने का। मन्ना जो बात करनी है वो पुलिस स्टेशन में ना हो सकती। बैठो। नो, मैं यही ठीक हूँ, बोलिए। आपने अभी अभी जो 3रा रेप केस कराया ना, वो मेरे ही थाने में कराया है और वो केस मैं देख रहा हूँ। जिस लड़के पे आपने केस करा वह बोला कि रेप की जो डेट आपने बताई है उस पे वो आपसे मिला ही नहीं। झूठ बोल रहा है। आपको पता है वो आईटी इंजीनियर है। आईटी इंजीनियर रेप नहीं कर सकते। आपने रिपोर्ट में लिखवाया कि रेप उसके फ्लैट पे हुआ। उसने अपने मोबाइल में गूगल मैप में उसकी उस रात की लोकेशन दिखाई। आपको पता था गूगल मैप्स पे आदमी की पिछले साल भर की हर पल की लोकेशन दर्ज होती है। मन्ने भी ना पता था। गेस करो वो उस रात ने कहा था? वो उस रात अपने फ्लैट पे था मेरे साथ। अफसोस, ये गलत जवाब। वो नोएडा में था, अपने फ्लैट से कई किलोमीटर दूर। इब वो लड़का झूठा रेप केस करने के लिए आप पे मानहानि का केस कर सकता है। करने की सोच भी रहा है और मैं उसकी हेल्प करूंगा तो वो केस जीत भी जाएगा, क्योंकि मन्ना आपके पिछले 2 रेप केसेस की जानकारी भी काटी। उन रिपोर्ट्स में भी काफी मिस्टेक्स करी थी आपने। और पहले रेप केस वाले लड़के के पापा ने तो आत्महत्या भी कर ली थी। सर, मैं झूठ नहीं बोल रही। उसका फोन उस रात उसके साथ नहीं था। आप गेट बंद करो पहले और बैठो। मानसी ने अपने फ्लैट का दरवाजा बंद किया और सोफे पे सुदीप के सामने आकर बैठ गई। अब देखो, हो सकता है कि वो लड़का झूठ बोल रहा हो और यह भी हो सकता है कि आप झूठ बोल रहे हो। मैं सच बता रही हूँ। वो तो जी डिपेंड करता है कि मैं किसकी बात मानना चाह रहा हूँ। वैसे इतने साल की पुलिस की नौकरी है मेरी कि मैं हम दोनों की शक्ल देख के बता सकूं कि वो झूठ ना बोल रहा। आप ये बात कोर्ट में प्रूव कर सकते हो? तुमने कभी कोर्ट अंदर से देखा भी है? यो फिल्मों का कोर्ट नहीं होता। आई डोंट केयर। मैं बेस्ट लॉयर हायर कर सकती हूँ। हाँ बिल्कुल कर। यो केस जीतने लायक लॉयर एक हियरिंग का 30-40 हजार लेगा और पैसे बनाने के लिए केस खींचेगा भी। और मैं फिर भी इतने सबूत रख दूंगा सामने कि जेल तो ही जावेगी। सर प्लीज। चुप। मानसी अब डर गई थी। सुदीप सोफे पे आगे झुका। वो उसकी आंखों में घूर रहा था। अरे बेवकूफ लड़की, झूठे रेप केस कर रही थी तो एक आधे से पैसे तो ले लेती केस के बदले में। पैसे? किस चीज के? केस वापस लेने के। मैं दिमाग भी बकरे जितना ही लगाया तन्ने। तू बोल, इसी लड़के से तुझे 1 लाख रुपया दिला सकूं और इसके सारे प्रूफ दरे के दरे रह जाएंगे। पर आप मेरी हेल्प क्यों करोगे? सुदीप अपनी जगह से उठा और मानसी के बगल में आके बैठा। मानसी के बाल शावर से गीले थे। उसने टी शर्ट के नीचे कुछ नहीं पहना था। सुदीप के बगल में बैठते ही वो डर से जम गई।
सुदीप उसकी टी शर्ट के अंदर झांक रहा था। मैं तेरी हेल्प क्यों ना करूंगा? इतनी कम उम्र है तेरी, इस उम्र में मिस्टेक तो हो जाती है भाई। और इतनी प्यारी लड़की ने जेल थोड़ी जान दूंगा मैं। सुदीप ने मानसी की टी शर्ट के नीचे उसके पेट पे हाथ रखा। धीरे धीरे उसका हाथ ऊपर सरकने लगा। उसने मानसी का सीना कस के पकड़ लिया। मानसी कैमरे के सामने बैठी थी। मानसी के सामने बैठी अनीता शॉक्ड थी। कांस्टेबल सुदीप चौधरी ने तुम्हारे साथ? हाँ, पूरी रात। तुमने इसकी रिपोर्ट करवाई? एक पुलिस वाले के अगेंस्ट रिपोर्ट? हाँ। और उसका आइडिया था रेप के अगेंस्ट एक्सटॉर्शन का? ऑफ कोर्स। यू नो, तुम्हारे इंटरव्यू से पहले मैंने सुदीप चौधरी का इंटरव्यू लिया था। उसने तुम्हारी पहली मुलाकात के बारे में कुछ और ही बताया। उसने क्या बताया? शाम 7 बजे कांस्टेबल सुदीप चौधरी मानसी के फ्लैट के दरवाजे पे खड़ा था। मानसी ने दरवाजा खोला। वो अभी अभी नहाई थी और उसने टी शर्ट और शॉर्ट्स पहने हुए थे। मानसी घोष? यस सुदीप जी। आपने तो फोन पे बोला था आप बीमार हो, अब तो बीमार नहीं लग रहे। मैं दवाई लेके सोई थी, अभी उठ के शावर लिया। फीलिंग मच बेटर नाउ। अच्छा, तो फिर चलो थाने। अरे प्लीज, आप यहाँ तक आए हैं तो अंदर आइए। मानसी दरवाजे के सामने से हटी। सुदीप फ्लैट में घुसा। सुदीप सोफे पे जाके बैठ गया। चाय, कॉफी? ना। एटलीस्ट पानी तो ले लीजिए। मानसी जी, अब टाइम वेस्ट मत करो। आपको मैंने थाने बुलाया तो आपने बोला बीमार हो। आपने मुझे यहाँ बुलाया ये बोल के कि आप कोई एविडेंस दिखाओगे। आपने रेप केस करा है उस लड़के पे। सीरियस लो बात को, दिखाओ क्या एविडेंस है आपके पास। मानसी ने झुक के टेबल से अपना फोन उठाया। सुदीप ने देखा कि उसने टी शर्ट के नीचे कुछ पहना नहीं था। फोन लेके वो सुदीप के सामने टेबल पे बैठी। उसने अपने फोन में एक व्हाट्सएप चैट खोला और सुदीप को फोन दे दिया। ये देखिए, ये चैट। सुदीप ने फोन लेके उसका चैट पढ़ा, फिर गुस्से में मानसी को देखा। आपने उस लड़के को मैसेज में लिखा है हमारे बच्चे बड़े क्यूट होंगे। उसने लिखा है अगर उनकी शक्ल तुम पे गई बेबी तो। क्या एविडेंस है ये? समझाना जरा। उसने मुझे शादी का प्रॉमिस करके मेरे साथ सेक्स किया और जब उसने कर लिया तो फोन उठाने बंद कर दिए। ये चैट शादी का प्रॉमिस है? उसने मुझे पर्सनली कई बार बोला था कि हम शादी करेंगे। अच्छा, आपने जिस लड़के पे रेप केस किया है ना, वो बेवकूफ नहीं है। उसी ने मुझे बताया है कि गूगल मैप्स पे आदमी की पिछले साल भर की हर दिन की लोकेशन दर्ज होती है। उसने दिखाया भी। आपने पुलिस एफआईआर में जिस दिन का रेप बताया है ना, उस पूरे दिन वो नोएडा में था। आपकी रिपोर्ट के हिसाब से उसके फ्लैट पे नहीं। वो अपना फोन अपने दोस्त के घर भूल गया था। झूठ। आपने 1 महीने में 3 रेप केस कर रखे हैं। तो या तो आपकी कोई बहुत बुरी दशा चल रही है या आप इतने बेवकूफ हो कि ऐसे ही लड़के पकड़ रहे हो। मानसी टेबल से उठ के सुदीप के बगल में बैठी और रोने लगी। मैं सच कह रही हूँ, मेरे साथ उन तीनों ने। मानसी जी। इससे पहले कि सुदीप आगे कुछ कह पाता, मानसी ने उसके पेट पे अपना हाथ रख दिया। प्लीज ट्रस्ट मी। ये कह के मानसी ने अपना हाथ सुदीप की पैंट के अंदर डाल दिया। मैं सच बोल रही हूँ। अब आप पे डिपेंड करता है आप किसकी बात मानना चाहते हो। आपने उस लड़के को देखा ही है, कैसा चूतिया दिखता है।
मुझे देखिए, मुझे कैजुअल सेक्स करना होगा तो उस जैसे लड़के के साथ करूंगी। पर्सनली मुझे ओल्डर मैन पसंद है, स्ट्रॉन्ग मर्द। आपको पता है, मैंने इससे पहले जिस लड़के पे रेप केस किया था, उसने मुझे पैसे ऑफर किए थे, 2 लाख रुपए। ये कह के मानसी ने अपना हाथ सुदीप की पैंट से बाहर निकाला और सुदीप की गोद में बैठ गई। पर मैं डर गई कि कहीं कोई पंगा ना हो जाए। मानसी ने अपनी टी शर्ट उतारी और सुदीप का चेहरा अपने हाथों में लिया। लेकिन अगर हम दोनों मिलके काम करें, एक दूसरे की हेल्प करें, तो बहुत पैसे कमा सकते हैं। सुदीप कैमरे के सामने बैठा हुआ था। उसका इंटरव्यू मानसी के इंटरव्यू के ठीक पहले हुआ था। अभी वो अनीता की ओर ही देख रहा था। तो रेप केस करके पैसे लेने का आइडिया, मतलब एक्सटॉर्शन, ये उसका आइडिया था? हाँ मैडम जी। आपने मना क्यों नहीं किया? मैं मानसी के चक्कर में फंस गया था, फिर पहले केस में पैसे ले लिए, तो उसके बाद 9 केसेस में पैसे लिए आप दोनों ने? जी। और 9th केस था आकाश का? जी। मानसी और सुदीप के इंटरव्यू के महीनों बाद भी अनीता को कभी समझ नहीं आया कि उन दोनों में से किसकी कहानी सच थी और किसकी झूठ। रात के 11 बजे थे। आकांक्षा और सचिन उसकी कार में पुलिस स्टेशन के सामने बैठे थे। आकांक्षा फोन पे अपने पापा से बात कर रही थी। बस निकलने वाले हैं, मैं कॉल करूंगी आपको। आप हमसे बात करे बिना कार से मत निकलना, पर आप रेडी रहना डैड। ओके डैड, बाय। आकांक्षा ने फोन काटा। उसने सामने देखा, उनकी कार के आगे एक पुलिस कार खड़ी थी। उसमें कुछ पुलिस वाले बैठे थे। बलराज पुलिस स्टेशन से निकला। उसने सचिन को इशारा किया और पुलिस कार में पैसेंजर सीट पे बैठ गया। पुलिस की कार चलने लगी। उनके पीछे बाइक पे सिविल ड्रेस में 2 पुलिस वाले भी निकले। सचिन ने भी कार स्टार्ट की और अपनी गाड़ी उनके पीछे चलानी शुरू कर दी। सुदीप और मानसी पहले बॉबी से पैसे लेंगे, उसके बाद उन्होंने तुम्हारे डैड को मिलने का टाइम दिया है। जब वो बॉबी से पैसे ले रहे होंगे, उसी टाइम पुलिस उनको पकड़ लेगी। समीर जी से पैसे लेने वो जाएंगे ही नहीं, डोंट वरी। सचिन, हाँ मुझे डर लग रहा है। मुझे भी, पर आई प्रॉमिस यू, आज रात वो पकड़े जाएंगे। रात के 11:15 बजे कांस्टेबल सुदीप चौधरी ने अपनी कार मानसी की बिल्डिंग के सामने रोकी। उसने आसपास देखा, कोई नहीं था। उसने डैशबोर्ड खोला और उसमें से एक गन निकाली। उसने गन की मैगजीन निकाल के देखी। गन लोडेड थी। उसने गन का हैमर खींचा। उसने बिल्डिंग की गेट की ओर देखा। मानसी बिल्डिंग से निकली और उसकी कार की तरफ बढ़ी। सुदीप ने गन अपने बगल में कार के दरवाजे के बॉटल होल्डर में रखा। मानसी कार की तरफ आ रही थी। रात के 11:15 बजे थे। आकांक्षा और सचिन उसकी कार में पुलिस कार के पीछे चल रहे थे। पुलिस कार रोड के बगल में पार्क हुई। सचिन ने भी अपनी कार पुलिस कार के पीछे पार्क कर दी। सचिन के पीछे भी एक पुलिस कार आके रुकी। सचिन ने बलराज को फोन किया। हेलो बलराज भाई, पीछे एक और गाड़ी रुकी है पुलिस की, हमारे साथ है ये? हाँ जी, हमारा ही साथ है। एएसपी सर ये ऑपरेशन मॉनिटर कर रहे हैं, कोई रिस्क नहीं लेना है। आज सुदीप और मानसी पर एक्सटॉर्शन का केस भी लगाना है और आकाश भी आज ही घर वापस भेजना है। ठीक, बॉबी का फोन आया था, वो 2 मिनट में यहीं आ रहा है। ओके रिपोर्ट। अभी सुदीप और मानसी के आने में 20 मिनट है। आप बॉबी को एक बार सब फिर से समझा देना। बलराज भाई, आपका ऑपरेशन है, आप ब्रीफ कर दो। सचिन जी, बच्चा आपसे बात करने में ज्यादा कंफर्टेबल है, आप बता दो। एक की बात से
मैं साथ रहूंगा, कुछ और बताना होगा तो मैं बोल दूंगा। सचिन ने देखा उसकी कार के बगल में बॉबी ने बाइक रोकी। सचिन और आकांक्षा कार से उतरे। बलराज भाई, बॉबी आ गया, आ जाओ आप भी एक बार। बॉबी ने बाइक स्टैंड पे लगाई। सब इंस्पेक्टर बलराज भी पुलिस कार से उतर के उनके पास आ पहुंचा था। वो गुड़गांव में एक गली में खड़े थे। कैसा है बॉबी? थोड़ा नर्वस हूं, पर कोई दिक्कत नहीं है। ये ले, ये फ़ोन अपने पास रख। बलराज भाई अभी इस मोबाइल पे कॉल करेंगे, वो फ़ोन कॉल कनेक्टेड रहेगा। बलराज भाई के फ़ोन में कॉल रिकॉर्डिंग ऑन है। जब सुदीप और मानसी आएंगे तो तुम्हारे बीच जो भी बात होगी बलराज भाई के फ़ोन में रिकॉर्ड हो जाएगी। जब तो सुदीप को पैसे देगा हमें सुनाई दे जाएगा। पुलिस तुरंत वहाँ आएगी और उन्हें अरेस्ट कर लेगी। भाई, कॉल ड्रॉप हो गया तो? कोई टेंशन नहीं है। ये सामने से लेफ्ट लेते ही वो होटल है जहाँ मानसी और सुदीप ने तुझे मिलने के लिए बुलाया है। होटल के मेन गेट के 20 कदम पे सिविल ड्रेस में एक पुलिस वाला खड़ा है। वो तुम पे नजर रखेगा। अगर फोन कट भी गया तो भी सुदीप के आते ही वो पुलिस वाला हमें कॉल करेगा। तो जैसे ही अपने बैकपैक से पैसे निकाल के उसे देगा, पुलिस आ जाएगी। टेंशन मत ले, वो दोनों आज हर हाल में अरेस्ट होंगे। जी भाई। सचिन ने बॉबी को फोन दिया। बलराज ने उस मोबाइल के नंबर पे कॉल किया। फोन साइलेंट पे था। बॉबी ने फोन पिक किया। लाउड स्पीकर ऑन कर ले। बलराज भाई को तुम्हारी सारी बात सुनाई देगी। बलराज भाई फोन म्यूट पे रखेंगे। हम कोई बात करेंगे भी तो उन्हें सुनाई नहीं देगा। तेरा फोन तो है ना तेरे पास? उस पर सुदीप पे कॉल आ सकता है। हाँ भाई, है। ठीक है, फिर जा। सामने से लेफ्ट लेते ही मेन रोड पे होटल है, उसके सामने जाके वेट कर। अरे डरियो मत रे, हम थार से 20-20 मीटर दूर इस गली में खड़े हैं। वहां 10 सेकंड में पहुंच जाएंगे। ओके सर। सचिन जी, बैठो गाड़ी में और वेट करो। आकांक्षा जी, आप एक बार पापा जी को फोन कर लेना। अभी जब हम आ रहे थे तो उनका फोन आया था मुझे। सचिन जी, मार से बात करनी हो तुम्हारे दूसरे फोन पे कॉल कर लिए। ओके भाई। सचिन और आकांक्षा कार में बैठे। आकांक्षा ने अपने डैड को कॉल लगाया और फोन का लाउड स्पीकर ऑन कर दिया। हेलो आकांक्षा, पकड़े गए वो लोग? नहीं डैड, वो थोड़ी देर में आने वाले हैं। मैं आपको उनके अरेस्ट होते ही कॉल करूंगी। ओके, मैं उसी मेट्रो स्टेशन के नीचे खड़ा हूँ जहाँ सुदीप ने मुझे आने को कहा था। हेलो समीर जी। हेलो सचिन। समीर जी, सुदीप और मानसी बॉबी से पैसे लेने के बाद आपसे पैसे लेने आएंगे, पर हम यहीं पे उन दोनों को अरेस्ट करने वाले हैं। वो आपसे मिलने नहीं आएगा, तो आप वहाँ वेट क्यों कर रहे हो? मेट्रो 11 बजे बंद हो जाती है, वो जगह सुनसान है, अनसेफ है। सचिन, मैं होटल रूम में वेट नहीं कर सकता। आई विल वेट हियर। ओके, आई होप सुदीप ने आपसे जो पैसे मांगे थे आपको लेके नहीं आए साथ में। ऑफ कोर्स नॉट। ओके। प्लीज कीप मी अपडेटेड। डोंट वरी डैड, अब आकाश जल्दी मिल जाएगा। काले दिन काली रातें काली सोच काली बातें, काले दिन काली रातें काली सोच काली बातें, काले जुबान पे काला स्वाद है, काला धंधा काला बाजार है। मानसी बाथरूम से वापस आई और कैमरे के सामने बैठ गई। उसका इंटरव्यू शुरू हुए अब काफी समय हो गया था। उसके आते ही अनीता ने पूछा, मानसी, तुम्हें चाहिए तो हम 10-15 मिनट ब्रेक ले सकते हैं। कितने और सवाल हैं आपके? अब ज्यादा नहीं, 2-3 और। तो खत्म करते हैं। ओके। आकाश से पहले तुम लोगों ने किसी को किडनैप तो नहीं किया था, राइट? एक्सक्यूज मी, तुम लोगों मतलब मैं आपको किडनैपर दिखती हूँ? आकाश को सुदीप ने किडनैप किया था। पर क्यों? उससे पहले तो ऐसा कभी नहीं हुआ। सुदीप का दिमाग खराब हो गया था। मेरा यूज करके उसने जो पैसे कमाए थे वो उसने एक होटल में इन्वेस्ट कर दिए। उसे उस होटल को बढ़ाने के लिए और ज्यादा पैसे चाहिए थे। हम जब आकाश से पैसे लेने गए तो सुदीप ने उसकी कार देखी। फिर उसने आकाश को इंस्टाग्राम पे स्टॉक किया। इंस्टा पे आकाश ने अपने पापा के अचीवमेंट्स की फोटोज डाली थी। बस सुदीप को पता चल गया कि आकाश ग्रेट भारत जैसी बड़ी कंपनी के मैनेजर का बेटा है।
और वो पैसे का भूखा पागल हो गया। उसने मुझे आकाश पे रेप केस वापस लेने से मना कर दिया और आकाश को फोन करके पैसे देने बोला। उसी दूसरी मीटिंग में आकाश किडनैप हुआ था। तुमने मना नहीं किया सुदीप को? मुझे तो उसने बताया ही नहीं कि वो आकाश को किडनैप करने वाला था। तुम्हें बताए बिना कैसे किडनैप किया सुदीप ने? क्योंकि उस रात तुम दोनों साथ ही गए थे ना आकाश से दूसरी बार पैसे लेने। उस रात सुदीप ने आकाश को कार की पिछली सीट पे बैठने को बोला। जैसे ही वो बैठा, सुदीप ने अचानक डैशबोर्ड पे रखा डंडा उठा के आकाश के सर पे दे मारा। वो बेहोश हो गया और सुदीप ने गाड़ी भगा दी। उस रात तो मैं खुद उससे डर गई थी। मानसी के इंटरव्यू से कुछ घंटे पहले अनीता ने कांस्टेबल सुदीप चौधरी का इंटरव्यू लिया था, जिसमें सुदीप ने आकाश की किडनैपिंग का अलग ही वर्जन बताया था। सुदीप, आकाश की किडनैपिंग के रात क्या हुआ था? मैडम, जब आकाश दूसरी बार पैसे देने आया, मैंने उसको गाड़ी में बैठने की कही। जैसे ही वो बैठा, मानसी ने डैशबोर्ड पे रखा डंडा उठाया और पलट के आकाश के सर पे इतनी जोर से मारा कि आकाश खून नम खून और बेहोश। वहां आसपास पब्लिक थी, मैंने गाड़ी भगानी पड़ी। मानसी ने उसे मारा? क्यों? उस टाइम वो डरी हुई थी कि वो एक्सटॉर्शन के केस में पकड़ी जाएगी। मानसी को अचानक से ये डर क्यों आया कि वो पकड़ी जाएगी? आप ताई कुछ लड़कों ने कंप्लेंट करी थी कि मानसी ने उन पर रेप केस लगा के उनते पीछे लिए हैं। एक लड़के पे मानसी ने काफी पहले रेप केस कराया था। उसने मानसी को फोन करके बताया कि आप उसकी छानबीन कर रहे हो। वो मानसी की हेल्प क्यों कर रहा था? उस पे तो मानसी ने रेप केस किया था। जी, मानसी को पैसे देने और मानसी के रेप केस वापस लेने के बाद भी वो लड़का मानसी के साथ सेक्स के चक्कर में था। बहुत चेप था जी वो। जब मानसी ने उस लड़के से आपके बारे में सुना, वह डर गई, क्योंकि मानसी ने 2 लड़कों से पैसे ऑनलाइन ट्रांसफर लिए थे। व्हाट? मानसी के खिलाफ एक्सटॉर्शन का प्रूफ था? हाँ जी, उसने मेरे ते बिना बताए एक्स्ट्रा पीछे उनसे अलग से मंगाए थे। मैंने पता होता तो मैं उसे ऑनलाइन ट्रांसफर लेने न देता। ये बात आपको पता नहीं थी, क्योंकि मानसी ने उन पे से केस वापस ले लिया था, पर वो उसके बाद भी मानसी के डर में थे। यस, मैं जब मानसी के खिलाफ रेप केस के बदले एक्सटॉर्शन का प्रूफ ढूंढ रही थी, तब कुछ लड़कों ने मुझसे बात करने से ही मना कर दिया था। उन्हें दोबारा मानसी के पचड़े में नहीं पड़ना था। जी, वो अगर मुझसे बात कर लेते तो मानसी अरेस्ट हो जाती, आकाश उसके चक्कर में नहीं फंसता और ना ही किडनैप होता। एनीवेज, आकाश को किडनैप करने का इस सब से क्या कनेक्शन था? मानसी ने पता था कि आकाश अमीर बाप का बेटा है। वह बोली कि आकाश के पापा 30-40 लाख रुपए आराम से दे देंगे। आकाश की फैमिली रेप केस के डर से किडनैपिंग के बाद में कोई केस भी नहीं कराएगी। मानसी अपनी सेविंग्स और वो किडनैपिंग के पीछे लेकर किसी दूसरे देश भागने के चक्कर में थी। सुदीप और मानसी के इंटरव्यू से कुछ महीने पहले की एक रात, वो रात जब मानसी और सुदीप के काले रास्ते का आखिरी मोड़ आने वाला था। वो रात जब सचिन, आकांक्षा और पुलिस टीम सुदीप और मानसी को पैसे लेते रंगे हाथों पकड़ने वाली थी। उस रात के 12 बजने वाले थे। सुदीप ड्राइव कर रहा था। वो और मानसी होटल के सामने पहुंचने वाले थे बॉबी से पैसे लेने के लिए। सुदीप ने फोन देखा। उसके उसी दोस्त का फोन था जिससे उसने पिछली रात गन ली थी। हेलो, हाँ भाई साहब। सुदीप, तने कल बताई थी कि तने कोई लड़का किडनैप करना पड़ गया रे। उसका नाम आकाश बेदी है के? आपने कैसे पता? तू अभी पैसे लेने जा रहा है कहीं उस लड़की मानसी के साथ? बस पहुंचने वाला हूँ, पर होया क्या? एसीपी के ऑफिस में हमारे गांव का लड़का काम करा करे। तो मिले तो है उसने, जोगिंदर। हाँ हाँ, जोगिंदर की पुलिस में नौकरी मन नहीं तो लगवाई थी। हाँ तो बेहनचोद फ्री में लगवाई थी। पीछे भी तो लिए तने। वो छोड़, जोगिंदर का फोन आया था।
आज रात ऑफिस में एक ऑपरेशन कवर कर रहा है। जोगिंदर भी वही है। उसने एक फाइल पढ़ी और उसमें तेरा और मानसी घोष का नाम है। कैसी फाइल? आज रात होने वाले ऑपरेशन की फाइल। बेटा उल्टे पांव भाज ले, वहां पे पुलिस तेरा इंतजार कर रही है। क्या हुआ? सुदीप ने हाथ कार के दरवाजे के बॉटल होल्डर में डाला और गन कस के पकड़ी। उसने मानसी की तरफ देखा। उसकी आंखों में गुस्सा था, बेइंतहा गुस्सा। रात के 12:15 बजे बॉबी होटल के सामने खड़ा सुदीप का इंतजार कर रहा था। हेलो सुदीप जी। कहाँ है? जी वहीं होटल के सामने। मेरी गाड़ी खराब हो गई है, साइबर हब आ जा। मैं साइबर हब की पार्किंग में मिलूंगा। मानसी? अरे वो मेरे साथ ही है। उतरने प्रॉमिस भी करेगी और कल सुबह ही केस वापस भी लेगी। आजा। आप ऑटो पकड़ के यहाँ आ जाओ। अरे दिमाग खराब मत कर यार, आजा चुपचाप। 10 मिनट भी ना लगे तन्ने बाइक पे। अच्छा ओके। साइबर हब पार्किंग। बॉबी ने अपनी जैकेट की जेब से दूसरा फोन निकाला जिसपे बलराज का कॉल कनेक्टेड था। उसने बलराज को सब बताया। बलराज ने 2 सेकंड सोचा और फिर कहा, कोई ना, तू बाइक लेके चल साइबर हब की तरफ, हम तारे पीछे रहेंगे। कोई टेंशन लेने की बात ना, ठीक है? ओके। उधर बलराज ने ड्राइवर को पुलिस कार साइबर हब की तरफ लेने को कहा। अपनी कार में बैठे सचिन ने देखा कि उनके सामने खड़ी बलराज की गाड़ी चलनी शुरू हो गई थी। उसी के साथ उसका फोन बजा। बलराज का कॉल था। हेलो बलराज भाई, आगे वो लोग पैसे लेने? ना जी, उसने बॉबी को फोन करके साइबर हब मेट्रो स्टेशन बुलाया है। हम वही जा रहे हैं। क्यों? सुदीप बोलिया कि उसकी गाड़ी खराब हो गई है। सचिन ने फोन काटा और अपने फोन पे एक मैसेज टाइप किया। क्या हुआ? आए वो लोग? ना, कुछ गड़बड़ है। क्या गड़बड़? अभी नहीं पता। मैसेज भेज के सचिन ने गाड़ी स्टार्ट की और बलराज की पुलिस कार के पीछे चलने लगा। बॉबी ने साइबर हब जाने के लिए अगले गोल चक्कर से अपनी बाइक मोड़नी शुरू की। पुलिस की कार उससे 100 मीटर पीछे थी। अचानक उसकी बाइक के सामने एक आदमी आके खड़ा हुआ। बॉबी ने देखा जो आदमी उसकी बाइक के अचानक सामने आया था वो सुदीप था। सुदीप तुरंत बाइक की पिछली सीट पे बैठा। उसने अपनी हैंडगन बॉबी को दिखाई। डर के मारे बॉबी की सांस हलक में अटक गई। सुदीप ने गन उसकी कमर पे लगाई और उसके कान में बहुत धीरे से कहा, बाइक चला। गोल चक्कर पे 10 मीटर आगे चलने के बाद सुदीप ने बॉबी को हाथ से लेफ्ट मुड़ने का इशारा किया। बॉबी उस रास्ते पे मुड़ना नहीं चाहता था। सुदीप ने गन उसकी कमर में दबाई। बॉबी ने डर के मारे बाइक लेफ्ट टर्न मोड़ दी। अब बॉबी के सामने एक सुनसान रास्ता था। उसे अपने कमर में लगी सुदीप के गन के एहसास के अलावा और कुछ नहीं सूझ रहा था। बॉबी को डर से चक्कर आ रहे थे। तभी उसे सुदीप का दूसरा हाथ महसूस हुआ। वो उसकी जैकेट की जेब चेक कर रहा था। सुदीप को उसकी जैकेट की जेब में एक फोन मिला। ये वही फोन था जिससे बलराज कनेक्टेड था। सुदीप ने फोन उसकी जेब से निकाला और चलती बाइक से सड़क किनारे उसे फेंक दिया। फिर उसने बॉबी की जीन्स की जेब चेक की। उसे बॉबी का फोन मिला। उसने बॉबी की जेब से वो फोन भी निकाला और साइड में फेंक दिया। बॉबी ने सामने देखा, एक कार रोड के बगल में खड़ी थी जिसकी पार्किंग लाइट्स ऑन थी। इस गाड़ी के पीछे रोक। बॉबी ने बाइक रोकी। सुदीप ने बॉबी के बैकपैक का जिपर खोला और उसमें से पैसों का थैला निकाला। सुदीप ने थैले में पैसे चेक किए और बाइक से उतर गया। उतरते ही उसने बॉबी की बाइक को जोर से लात मारी। बॉबी बाइक समेत नीचे गिरा। सुदीप जमीन पे पड़े बॉबी के पास गया और उसका हेलमेट उतारा।
फिर उसने अपनी गन के बट से बॉबी के सर पे वार किया। बॉबी की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। सुदीप तुरंत बाइक के आगे खड़ी अपनी गाड़ी के पास आया। मानसी ड्राइवर सीट पे बैठी थी, अपने मोबाइल में कोई मैसेज पढ़ रही थी। उधर हो। मानसी तुरंत सड़क के पैसेंजर सीट पे जा बैठी और उसने मोबाइल जेब में रखा। सुदीप ड्राइवर सीट पे बैठा। उधर बॉबी का पीछा करती दोनों पुलिस कार्स और सचिन की कार साइबर हब पहुंचने वाली थी। सचिन कार ड्राइव करता हुआ समीर बेदी से बात कर रहा था। समीर जी प्लीज। नो सचिन। समीर जी, बॉबी की बाइक का कोई अता पता नहीं है। मुझे डर है सुदीप को पता चल गया है और उसने बॉबी को कुछ कर दिया है। हम उसे ढूंढ रहे हैं, प्लीज आप वहां से चले जाओ। सुदीप आपके पास कभी भी आ सकता है। दैट इज ओके, मुझे उससे मिलना है। आई वांट टू आस्क हिम, मेरा बेटा कहाँ है? सर आपको आकाश इस तरीके से नहीं मिलेगा सर, प्लीज। नो, मैं यहाँ से कहीं नहीं जा रहा। डैड प्लीज 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 सचिन की बात सुनिए। डैड प्लीज। ओके सर, हम लोग आपके पास आ रहे हैं 5 मिनट में। यह कह के सचिन ने फोन काटा और गाड़ी भगा दी। उसे पता था कोई बड़ा हादसा होने वाला था। उधर जैसे ही समीर बेदी ने सचिन का फोन काटा, उसका फोन फिर से बजने लगा। समीर ने देखा उसे किसी अननोन नंबर से कॉल आ रहा था। हेलो हेलो, ये सफेद XUV 700 आपकी है? हाँ। आ जाओ सरदार, मैं आपकी गाड़ी के पीछे ही खड़ा हूँ। समीर जैसे ही गाड़ी से निकला, सुदीप उसके सामने खड़ा हुआ था। पीछे लाया है? हाँ, आकाश कहाँ है? गाड़ी की डिक्की में। पहले पीछे दिखा, कहाँ है? नहीं, पहले मुझे मेरा। अचानक समीर को अपने पेट में दर्द हुआ। उसने नीचे देखा। सुदीप ने गन की बैरल उसके पेट में दबा दी थी। पीछे दिखा, ना तेरा बेटा भी मरेगा और तू भी, समझ गया? चुपचाप पीछे दे और अपने छोरे ने लेके जा यहाँ से। मेरे पास खेल खेलने का टाइम नहीं है। पैसे पिछली सीट पे रखे हैं। सुदीप ने समीर का कॉलर पकड़ा और उसे खींच के साइड में फेंक दिया। फिर तुरंत कार का पिछला दरवाजा खोला और पिछली सीट पे रखा बैग उठाया। उसने बैग की जिप खोली। बैग पैसों से भरा था। वो गाड़ी की तरफ चलने लगा। समीर उठा और उसने लपक के सुदीप को पीछे से पकड़ लिया। आकाश कहाँ है? हट बैंचोद। तुम्हें पैसे मिल गए, मेरा बेटा मुझे दो अब। समीर ने नीचे देखा। उसके पेट से खून निकल रहा था। सुदीप ने उसे धक्का दिया। समीर जमीन पे गिर गया। मानसी पैसेंजर सीट पे बैठी समीर को देख रही थी। मानसी की आंखों में खौफ था। सुदीप ने जमीन पे पड़े समीर की तरफ गन तान दी। सुदीप ने समीर बेदी को गोली मार दी। कार में बैठी मानसी की आंखों में खौफ था और उसके कांपते हाथों में फोन। सुदीप ने मानसी की तरफ देखा। मानसी को सीट के नीचे गर्माहट महसूस होने लगी। मौत को सामने देख उसके ब्लैडर ने उसका हाथ छोड़ दिया था। सुदीप उसकी ओर बढ़ा, पर सुदीप दूसरा कदम नहीं ले पाया। उसने पलट के देखा। जमीन पे पड़े समीर ने उसका पैर पकड़ लिया था। खून में लथपथ समीर कुछ कहने की कोशिश कर रहा था। सुदीप कुछ सेकंड्स के लिए समीर की आंखों में देख रहा था। समीर की आंखें भीख मांग रही थी। उसने गन फिर से समीर की ओर तान दी। दूर से पुलिस सायरन की आवाज आनी शुरू हो गई। वो सुनते ही सुदीप भाग के गाड़ी में बैठ गया। समीर की आंखें बंद हो रही थी। तभी उसे सामने आकाश दिखाई दिया।
आकाश। आकाश मुस्कुरा रहा था। समीर को लाल नीली रोशनियां दिखाई देने लगी। 2 पुलिस कार्स और सचिन की गाड़ी उसके पास आके रुकी। अब समीर को आकाश दिखना बंद हो गया। उसकी बेटी आकांक्षा उसकी ओर दौड़ रही थी। अगले ही पल समीर की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। काले दिन काली रातें काली सोच काली बातें, काले दिन काली रातें काली सोच काली बातें, काले जुबान पे काला स्वाद है, काला धंधा काला बाजार है। जब तक पुलिस समीर के पास पहुंची, सुदीप अगला टर्न लेके उनसे आधा किलोमीटर दूर जा चुका था। तेज गाड़ी चलाते हुए सुदीप ने जेब से अपना मोबाइल फोन निकाला और स्विच ऑफ कर लिया। उसने मानसी की ओर देखा। प्लीज प्लीज मुझे मत मारना। अरे पागल सैके, तन्ने क्यों मारूंगा? फोन दे अपना, स्विच ऑफ करना है। मानसी के चिल्लाते ही सुदीप ने सामने देखा। सुदीप ने कार रोकी। उनके सामने एक कार खड़ी थी जो एक तरफ से बुरी तरह टूटी हुई थी। सड़क पे कार का शीशा बिखरा हुआ था। उसके बगल में एक टेम्पो खड़ा था जिसने उस कार में टक्कर मारी थी। कार वाला सड़क पे टेम्पो वाले को पीट रहा था। बहन के लोड़े, माँ चोती गाड़ी की। बहन के लोड़े, इसके पैसे कौन देगा? अब अपने मालिक से फोन कर। सुदीप ने हॉर्न बजाया। उसका ध्यान रोड पे चल रही लड़ाई की तरफ था। अचानक मानसी ने सीट बेल्ट खोली। वो कार से निकलने ही वाली थी कि सुदीप ने उसे बालों से पकड़ा और कार के अंदर खींच दिया। अच्छा, भागेगी तू? हैं? बनाऊं तन्ने भगोड़ी? सुदीप ने अपनी जीन्स में दबी गन निकाली। अचानक मानसी पलटी और उसने सुदीप को जोर से लात मारी। मानसी की हील्स सुदीप की छाती में लगी। मानसी ने कार का दरवाजा खोला और सड़क पे दौड़ने लगी। मानसी जमीन पे गिरी। उसे एहसास हुआ कि उसे गोली नहीं लगी थी। उसने तुरंत अपनी हील्स उतार के फेंका और उठ के फिर से भागी। उधर सुदीप के मानसी पे गोली चलाते ही उसके सामने चल रही लड़ाई बंद हो गई। जो कार वाला टेम्पो ड्राइवर को पीट रहा था वो भाग के अपनी कार में बैठा और अपनी टूटी फूटी कार भगाते ले गया। टेम्पो वाला जमीन पे लेट गया। सुदीप का रास्ता साफ था। वो गाड़ी में बैठा। मानसी नंगे पांव पागलों की तरह सड़क पे भाग रही थी। सुबह के 5:45 बजे थे। पूरी रात कार चलाने के बाद सुदीप ने हाईवे के एक ढाबे पे कार रोकी। ढाबे पे कोई ग्राहक नहीं था। वो ढाबे वाले के पास गया। चाय मिल जाएगी? हाँ जी, बिल्कुल मिलेगी। बना दे एक कड़क चा। आया मैं हाथ मुंह धोकर। चाय ऑर्डर करके सुदीप ढाबे के छोटे से बाथरूम में गया। वो बिहार बॉर्डर पे था। बिहार में अपने कांटेक्ट की मदद से उसे नेपाल भागना था। हाथ मुंह धो के सुदीप बाथरूम से निकला। निकलते ही उसे अपनी आंखों के बीच एक गन दिखाई दी। बलराज उस पे गन ताने खड़ा था। साथ में सचिन और 4 पुलिस वाले भी मौजूद थे। बलराज ने पूछा, अरे गन किससे है? गड्डी में। चेक करियो रे। एक हवलदार ने आगे बढ़ के सुदीप की तलाशी ली और उसकी कमर के पीछे बेल्ट में दबी गन निकाली। बलराज ने गन देखी और सुदीप को घूर के देखा। अपने चूतड़ों ने गाड़ी बोला है तू? है। बलराज ने सुदीप के मुंह पे जोरदार तमाचा मारा। 2 हवलदार आगे आए। उन्होंने सुदीप के हाथों में हथकड़ी लगाई। बलराज ने अपनी गन होल्स्टर में डाली और सुदीप की जेब से उसकी गाड़ी की चाबी निकाल ली। हवलदार सुदीप को पकड़ के पुलिस की गाड़ी की तरफ ले जाने लगे। सचिन और बलराज सुदीप की गाड़ी के पास गए। उन्होंने पहले गाड़ी की डिक्की चेक की। डिक्की में समीर से लिया हुआ नोटों का बैग मिला, जिसमें बॉबी से लिए हुए पैसे भी थे। पर उन्होंने पूरी गाड़ी चेक की। सचिन को सामने की पैसेंजर सीट के मैट के नीचे एक मोबाइल मिला। बलराज भाई, ये फोन किसका है? मानसी का? हाँ। सचिन जी, आपको सबसे पहले अंदाजा कैसे हो गया कि कुछ गड़बड़ है? पैसे देने वाला लेट आता है,
लेने वाला नहीं। सुदीप बॉबी से पैसा लेने में लेट हुआ, मुझे शक हो गया था कि कुछ गड़बड़ है। फिर इसने बॉबी तो कही कि इसकी गाड़ी खराब हो गई है, साइबर अब पार्किंग में आ जा। पार्किंग में किसकी गाड़ी खराब होती है, वो भी आधी रात को। मैं समझ गया कि सुदीप को हमारे ऑपरेशन के बारे में पता चल गया है, इसलिए मैंने बॉबी को सुदीप को कॉल आते ही मानसी को मैसेज किया। क्या मैसेज कराया था? मैंने मानसी को व्हाट्सएप किया कि सुदीप को पता है कि वो पकड़ा जाएगा, उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं है, सिर्फ तुम्हारी गवाही ही उसे जेल भेज सकती है, इसलिए वो आज रात तुम्हें जान से मार देगा। फिर 5 मिनट बाद मानसी का रिप्लाई आया, हेल्प मी। तब आया होगा जब मानसी ने सुदीप के हाथ में गन देख ली। हाँ, मैंने मैसेज किया मुझे अपने फ़ोन से व्हाट्सएप की लाइव लोकेशन भेज और फ़ोन साइलेंट करके गाड़ी में छुपा दे और वहाँ से भाग जा। वो उस टाइम नहीं भागी। जब उसने सुदीप को समीर जी को गोली मारते देखा तब भेजी उसने 8 घंटे की लाइव लोकेशन और फ़ोन छुपा दिया यहाँ मैट के नीचे। मान गए सचिन जी। बलराज भाई, इसको पूछना है कि आकाश कहाँ है। हाँ जी चलो, ये कल रात से भागे हुए हैं, पता ना किस हाल में होगा वो लड़का। 20 मिनट बाद सचिन, बलराज और सुदीप ढाबे के पीछे एक पेड़ के पास थे। सुदीप के हाथ रस्सी से पेड़ से बंधे थे, उसके मुंह से खून निकल रहा था। कहाँ रहा है आकाश? नहीं पता। सुदीप का पिछले 10 मिनट से एक ही जवाब था। सुदीप को पीट पीट के बलराज की सांस फूल चुकी थी। उसने सचिन को इशारा किया, वो दोनों सुदीप से थोड़ा दूर गए। सचिन जी, अब तो एएसपी जी का भी कॉल आगा। उन्होंने भी कहा था कि अभी के अभी इससे आकाश का पता पूछो कैसे भी करके, पर यो सुसराज से हम बात कह रहा है। मतलब लगा ऐसा सच में ना बेरा मानसी हमारी कस्टडी में है, उसको पता होगा शायद। आप अलाउ करो तो मैं पूछूं? अब ऐसा क्या करोगे जो ये बता देगा? सचिन सुदीप के पास गया, उसे पास आता देख सुदीप बोला, भाई साहब मन्ना सच में नहीं पता, मैं तो उससे कई दिन से ना मिला। सुदीप के हाथ रस्सी से बंधे थे। बलराज भी सुदीप और सचिन के पास आके खड़ा हुआ। सचिन ने बलराज के हाथ की सबसे छोटी उंगली पकड़ी। आकाश कहाँ है? भाई मैं सच सचिन ने बलराज की उंगली तोड़ दी। सचिन ने तुरंत सुदीप की अगली उंगली पकड़ी। बलराज चिल्लाया, अरे सचिन जी, अरे क्या कर रहे हो आप? आकाश कहाँ है? भाई, अरे भाई छोड़ दे। अरे सचिन जी, अरे छोड़ो, अरे मैंने इसका जवाब देना पड़ेगा। सुदीप की दूसरी उंगली टूटी। सचिन को बलराज की आवाज जैसे सुनाई ही नहीं दे रही थी। सचिन ने सुदीप की मिडिल फिंगर अपनी मुट्ठी में पकड़ी। सुदीप ने बलराज की ओर देखा। भाई साहब मन्ना बचा लो। सचिन, अरे छोड़ दे इसने। सचिन ने बलराज की आंखों में देखा, उसकी आंखें लाल हो चुकी थी। आकाश को कुछ हो गया तो उसके परिवार को, एसीपी को, खुद को जवाब दे लोगे। ये सुनते ही बलराज चुप हो गया और 2 कदम पीछे हटा। सचिन ने वापस सुदीप की आंखों में देखा। आकाश कहाँ है? मर गया, अरे मर गया आकाश। उसके कई हफ्ते बाद मानसी और सुदीप के साथ अपने इंटरव्यूज में अनीता ने जानने की कोशिश की थी कि आकाश कैसे मरा। उसकी मौत के बारे में सुदीप और मानसी दोनों की कहानियां बहुत अलग थी। उस रात सुदीप आकाश को किडनैप करके उसी होटल ले गया जहां मैं अपने बॉयफ्रेंड्स के साथ जाती थी। होटल वाला सुदीप का जानकार था। मैडम, जब मानसी ने आकाश के सर पे डंडा मारा, आकाश तो बेहोश हो गया। मन्ना समझ नहीं आया मैं करूं क्या। मानसी के कहने पे उसे हम उसी होटल में ले गए। मैं बेडरूम में थी और सुदीप रिसेप्शन वाले से बात करने गया था। हमारे पीछे आकाश को होश आ गया। उसने होश में आते ही अपनी बहन को कॉल कर दिया। गुस्से में सुदीप ने उसका गला दबा के उसे मार दिया। मैडम, आकाश ने किसी को कॉल कर दिया था, हमारे पीछे थे।
मानसी ने उससे फोन छीना और फोन देख के बोली उसने अपनी सिस्टर को कॉल कर दिया था, अगर हमने उसे मारा नहीं तो हम फंस जाएंगे। मानसी ने आकाश का गला दबाया और वो मर गया। फिर हम उसकी बॉडी को जयपुर हाईवे पे डिस्पोज करके आए। मैडम सच बता रहा हूँ, मानसी ने ही उसे मारा था। यही मेरा पुलिस का बयान है और मैं इसी पे कायम रहूंगा। आकाश भाग गया है, झूठ मूठ ये दिखाने का प्लान किसका था? सुदीप का। उसने शिमला में अपने होटल के एक बंदे को आकाश का फोन दिया। सुदीप ने उसे बोला था कि कभी कभी आकाश का फोन ऑन करना और उसकी सिस्टर को मेरे बताए मैसेज भेज देना और कुछ दिन बाद फोन तोड़ देना। पर आईफोन देख के उस लालची की नीयत बिगड़ गई। वो फेंक देता तो सुदीप का प्लान सक्सेसफुल भी हो जाता। आकाश के एटीएम से पैसे निकलवाए थे किसी ने, उसके मरने के 1 हफ्ते बाद। वो किसने निकलवाए थे? मैंने। मुझे उस दिन थोड़े पैसे चाहिए थे। मेरा एटीएम कार्ड मिल नहीं रहा था। मेरे पर्स में आकाश का एटीएम था। उसने अपने एटीएम का पिन बताया था एक बार, तो मैंने निकलवा लिए। सुदीप की बॉडी डिस्पोज करने के बाद आपने क्या किया? मैं घर पहुंची सुबह, फिर सोई थोड़ी देर। शाम को मूवी डेट थी मेरी, वहां गई। सुदीप की गिरफ्तारी की शाम को कुछ पुलिस वाले जयपुर हाईवे पे एक खेत में थे। 2 लोग एक जगह पे जमीन खोद रहे थे। पुलिस वालों के बगल में सचिन बलराज और हथकड़ी में बंधा सुदीप खड़ा था। पुलिस वाले को मिट्टी में दबा एक बड़ा सूटकेस मिला। उन्होंने सूटकेस बाहर खींचा और उसकी जिप खोली। अंदर एक सड़ी गली लाश थी। पीछे खड़ी आकांक्षा भाग के वहां आई। उसने उस लाश के अधगले चेहरे को अपनी बाहों में ले लिया। अनीता चतुर्वेदी ने मानसी से इंटरव्यू में अपना आखिरी सवाल पूछा। मानसी, तुम्हें कभी लगता है तुमने गलत किया? आपको पता है हमारी कंट्री में कितने रेप होते हैं जिनमें लड़कियां कभी रिपोर्ट नहीं करती? क्योंकि रेप के बाद सोसाइटी लड़की को ही नीची नजरों से देखती है। फिल्मों में रेप को क्या बोलते हैं? लड़की की इज्जत लूट ली। एक जानवर ने उसको लाइफ भर के लिए ट्रॉमा दे दिया और इज्जत लड़की की चली गई। ये है आपकी सोसाइटी। रेप विक्टिम की शादी नहीं होती। कभी कभी तो लड़की का मामा, चाचा और कभी कभी तो खुद का बाप रेप करता है। उन रेपिस्ट लोगों को पकड़ने का ऑपरेशन किया है कभी पुलिस ने? आकाश अमीर बाप की औलाद था तो उसकी डेथ बड़ी चुभ रही है पुलिस को, मीडिया को। मिनिस्टर्स के बेटे भांजे रेप करते हैं, उन केसेस में विक्टिम लड़कियों को जस्टिस नहीं मिलता। वो लड़कियां सुसाइड करती हैं, क्या होता है उन केसेस का? तब कहां जाती है पुलिस और मीडिया की मर्दानगी? अधिकतर रेपिस्ट को सजा भी नहीं मिलती। मैंने सेक्स के भूखे कुछ लड़कों पे केस किया तो मैं स्पेशल केस बन गई हूं। मेरा इंटरव्यू हो रहा है। पर तुम्हारा रेप नहीं हुआ मानसी। हर दिन, हर घंटे, हर मिनट किसी ना किसी का तो होता है ना। अनीता ने कैमरामैन को इशारा किया। उसने कैमरा ऑफ किया और कमरे से बाहर चला गया। अब कमरे में सिर्फ अनीता और मानसी थे। हाँ, हर रोज किसी का रेप होता है। मेरे भाई का भी हुआ था जब वो सिर्फ 14 साल का था। रेप कितना बड़ा ट्रॉमा है सर्वाइवर के लिए, उसकी पूरी फैमिली के लिए। तुम्हें इसका अंदाजा भी नहीं है। तुम चाहे कितना भी जस्टिफिकेशन दे लो, पर सच ये है कि ह्यूमैनिटी के इतने बड़े क्राइम का तुमने मजाक बनाया है। शाम को सचिन चंडीगढ़ में अपने घर पहुंचा। सचिन की बड़ी बेटी आमना ने दरवाजा खोला। हेलो पापा। हेलो। अंदर से निशा भाग के आई और सचिन को देखते ही खुशी से चिल्लाई, ये पापा आ गए, मम्मा पापा आ गए। निशा सचिन की ओर भागी। सचिन ने निशा को गले से लगा लिया। उसने आमना को भी खींचा और उसे भी हक किया।
अपनी बेटियों के सीने में वो बहुत दिन बाद सुकून महसूस कर रहा था। अंदर से हीबा आई। उसने अपने पति का इतना थका हुआ चेहरा कभी देखा नहीं था। उसने आगे बढ़ के सचिन को गले से लगा लिया। ये ग्रुप हग। सचिन, हीबा, आमना और नीशू एक दूसरे को बाहों में थामे हुए थे। दो महीने बाद सुबह के 7 बजे थे। सचिन डाइनिंग टेबल पे बैठा ब्रेकफास्ट कर रहा था। हीबा एक और परांठा ले आई थी। सचिन, क्या कर रहे हो? आराम से खाओ ना। आज जल्दी ऑफिस जाना है। समीर जी आज से ऑफिस ज्वाइन करना आ रहे हैं। उन्हें थोड़े दिन और रेस्ट करना चाहिए। वो काम करने वाला आदमी है, काम करके ठीक फील करेगा। और आकांक्षा? आकांक्षा ने जॉब छोड़ दी। वो अपना एनजीओ चलावेगी। वो रेप विक्टिम लड़कियों को जस्टिस दिलाने और झूठे रेप केस में फंसे लड़कों की हेल्प का काम करेगी। लड़के और लड़कियां दोनों को हेल्प? दैट्स सो प्रैग्मेटिक ऑफ हर। मतलब भी बता दे। चुप करो, तुम्हें पता है मतलब। सच में नहीं पता ये वर्ड मैंने। प्रैग्मेटिक मतलब सेंसिबल। दोनों जेंडर्स की हेल्प करके आकांक्षा बहुत बड़ा काम कर रही है, क्योंकि जेंडर्स की लड़ाई में कोई जीतता नहीं। उस लड़ाई में सभी विक्टिम होते हैं। आकांक्षा की हिम्मत और उसका ये स्टेप बहुत इंस्पायरिंग है। हेलो, हाँ जी बलराज भाई। क्या? मैं काम के लिए निकाल रहा हूँ। आपको शाम को करता हूँ कॉल। बलराज का फोन था। वो गुड़गांव पुलिस ऑफिसर? हाँ, मानसी को परसों बेल मिल गई और आज उसने एक और लड़के पे रेप केस कर दिया। अगर आपके साथ कोई अपराध हुआ है तो हार न माने, मदद ढूंढे। बहुत सारे एनजीओज लीगल हेल्प और काउंसलिंग दिलाने में मदद करते हैं। मुश्किल वक्त हमेशा नहीं रहता। हिम्मत दिखाइए एक बेहतर कल के लिए।